हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर नरेश ठाकुर। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द रियलिटी ऑफ दिस टाइम। तो मेरे दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, मेरी जो स्पीच है, वो एक नशे के ऊपर है। नशा एक जहर। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज के समय में नशा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो नशे से मुक्त हो। खैर छोड़ो, दुनिया की बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। पहले अपने देश और अपने आसपास के समाज को देखते हैं। हम देखते हैं कि अपने आसपास के समाज में भी बहुत ज़्यादा धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट स्मोक करते हैं। हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, नशे के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इससे समाज पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। देश के विकास के लिए युवा पीढ़ी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और किसी भी देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवा पीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पर क्या लगता है आपको कि आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को देख रही है? आज की युवा पीढ़ी, आज की न्यू जनरेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है क्योंकि वो नशे की चपेट में घुसती जा रही है। दोस्तों, नशे को छोड़ने के लिए हमें खुद को ये समझाना होगा कि हमें नशा नहीं करना, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना होगा। नशे अनेक तरह के होते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ नॉर्मल ड्रग्स की बात करता हूँ जिनका यूज़ करने से कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग इत्यादि, चर्च, चिट्टा, इन्हीं तक सीमित नहीं, और भी बहुत तरह के नशे फ़िलहाल इन्हीं पर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इन नशीले पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करने से अपनी ज़िंदगी को हम कम करते जा रहे हैं। हम अंदर ही अंदर खुद को खोखला बनाते जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जो भी सबसे पहले नशा करता है ना, वो सबसे पहले एकदम से चिट्टा नहीं यूज़ कर लेता, एकदम से वो शराब नहीं पीता है, एकदम से ड्रिंक स्टार्ट नहीं करता। वो सबसे पहले देखना, वो सबसे पहले कोई भी, अगर आप सब में अगर कोई वीडियो मेरी देख रहे होंगे, उनमें भी कोई अगर ड्रग्स एडिक्टेड हो तो वो भी खुद को उसको ये पूछना कि उसने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था। सबसे पहले वो बीड़ी ही पीता है या सिगरेट पीता है। यहीं से स्टार्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले बीड़ी, फिर सिगरेट, फिर शराब, फिर आगे आगे इस तरह से बहुत सारे नशे हैं ना, इस तरह ही आगे चलता है। जब उसकी आदत बन जाती है तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो मेंटली वीक हो जाता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता, उसको खुद को पता नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मैं जो नशा कर रहा हूँ ये है क्या, नशा है क्या, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना, इससे मिल क्या रहा है हमारे को। बस अंदर खुद से एक सवाल करो, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम एक बार लत लग जाए, अगर इसको हम छोड़ ना पाए तो ये धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है, हमें मेंटली वीक कर देती है। हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, हम चिड़चिड़ापन, अगर कोई हमें कुछ बोल दे तो उनके साथ लड़ाई करनी, ये करना, इस तरह के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आप तो भाई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, चलिए यार लाइफ कुछ नहीं हो रहा है, ना बीमार हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। बीड़ी, सिगरेट और ड्रिंक, जो स्मोक और ड्रिंक होता है ना, इसका साइड इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं होता है। अगर आप इसका साइड इफ़ेक्ट आपको 10-15 सालों बाद, 20 सालों बाद ज़रूर लगे कि आप अंदर से कितने खोखले हो चुके हो। ये पता आपको तब लगेगा क्योंकि ये धीरे धीरे हमें खोखला बनाता है, एकदम से अपना साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। बट हाँ, जैसे चिट्टा, जैसे कई और चिट्टा है, जो भी है, इस तरह के ये जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, एकदम से अपना साइड इफ़ेक्ट शुरू कर देते हैं। मान लो अगर चिट्टा का यूज़ आप नॉर्मल 1 मंथ तक यूज़ करते हैं तो 1 मंथ बाद अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। और हाँ, फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको ये चाहिए ही होगा। इससे पता क्या होगा, आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी भी गंवा देंगे। और ये रियलिटी है क्योंकि चिट्टा एक ऐसा ड्रग्स है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा नशीला पदार्थ है, ये हमें एकदम से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी जीनी है तो हमें इस तरह के नशीले पदार्थों का यूज़ करना छोड़ना होगा, तभी हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल जो नए जैसे बीड़ी, सिगरेट, स्मोक एंड ड्रिंक ही करते हैं, उनके लिए बेहतर यही होगा कि अभी उनके पास टाइम है, वो अभी छोड़ सकते हैं ये सब। बट अगर अभी नहीं छोड़ा तो फिर कभी नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप आज ड्रिंक और स्मोक करते हैं तो कल आप चिट्टे जैसे खतरनाक, भयानक वाले नशे यूज़ करोगे। अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए तो फिर ज़िंदगी का ये सोच लेना कि अब हमारे पास गिने चुने दिन है,
हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सोचना कभी कि हम किस उसमें जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं खुद के साथ। ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ज़्यादातर मैंने बहुत सारे देखे हैं कि ज़्यादातर नशे का जो यूज़ करते हैं, मतलब स्मोक एंड ड्रिंक करते हैं, उसको यूज़ करने का सबका एक ही रीज़न होता है कि इससे हम अपने दुख दर्द को भुला देते हैं। कुछ एक दुख दर्द भुलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, कुछ एक अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उनको शौक़ होता है। तो मैं जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस उनके लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों अपनी ज़िंदगी को देखो, ये खुशी एक दिन बहुत रुलाएगी, बट जो अपने दुख दर्द को, अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाने के लिए ये ड्रिंक एंड स्मोक करता है ना, तो दोस्तों ये बहुत गलत है। आप कभी खुद को देखना, आपको कोई टेंशन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसको भुलाने के लिए आप ड्रिंक करोगे ना, तो ड्रिंक करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा वही चीज़ याद आएगी जिसको भुलाने के लिए आपने ये सब किया होगा। सबसे पहले आपको वही चीज़ याद आएगी। तो दोस्तों कभी इस गलतफहमी में ना रहना है कि हम ड्रिंक करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, हम अपने दुख दर्द भूल जाएंगे। हाँ, ये बात है कि इससे हिम्मत आ जाती है, बट वो हिम्मत किसी काम की नहीं होती, उस हिम्मत में भी कुछ गलत काम हो जाते हैं। तो दोस्तों क्यों करने ज़बरदस्ती ऐसे गलत काम, आइए ना छोड़ देते हैं, मिलकर खुद को समझाते हैं, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हमने ये सब नहीं करना। खुद को एक बार मेंटली खुद से एक बार बोलो तो सही कि नशे तू है क्या, तू मेरे ऊपर इतना हावी कैसे हो सकता है। एक बार खुद तो ये बोल के देखो, देखना आप ज़रूर छोड़ पाओगे। बाकी दोस्तों अगर आप नशा करते हो तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि दुनिया वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी को कोई लेना देना नहीं होता किसी की। दुनिया छोड़ो, या अपनों को प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी सोचना, अगर कोई लड़का नशा करता है ना, चोरी छिपे घर वालों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अगर कभी कोई रिश्तेदार भी देख लेना तो वो भी यही बोलता है कि देखो फलाने का लड़का या फलाने का कुछ ऐसा, वो आज बीड़ी पी रहा था, शराब पी रहा था। उनको मज़ा आता है बातें बनाने में, उनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। बट वो पता है कभी आपके घर में बोल देंगे मम्मी पापा के पास कि आपके लड़के को आज हमने ऐसे देखा, ड्रिंक कर रहा था, बीड़ी पी रहा था, या कुछ उल्टे काम कर रहा था। तो सोचना उस टाइम हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिता के दिल पे क्या बीतती होगी, वो किस तरह से खुद को संभालते होंगे। तो दोस्तों अपने लिए ना सही, अपनी ज़िंदगी के लिए ना सही, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनके लिए तो हम ये सब छोड़ सकते हैं ना। उन्होंने हमें एक ज़िंदगी दी हुई है, तो ये ज़िंदगी उन्होंने नशा करने के लिए नहीं दी है। हम लाइफ में चाहे कैसी भी ऐसे होते हैं ना, कुछ एक प्रॉब्लम, हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं तो फिर भी घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि तूने कुछ नहीं किया तो तू निकल जा घर से, या निकाल देंगे, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। बट अगर हम नशा करके अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करते जाएंगे ना, तो फिर घर वालों पे क्या बीतती होगी। कभी घर वालों से पूछना मत, कभी घर वालों को फील करना कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। दोस्तों हमारे घर वाले हमें हर प्रॉब्लम में सपोर्ट करते हैं, हर एक दुख में हमारा साथ देते हैं। तो क्या हम उन्होंने हमें जो ज़िंदगी दी है, क्या हम उन्हें उसकी खुशी उन्हें वापस नहीं कर सकते। हम अपने मम्मी पापा, हमारे माँ बाप हमसे जो प्यार करते हैं उनके लिए तो हमें नशा छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि सबको पता है नशे से किसी का कुछ सही नहीं होने वाला। नशे से हमेशा ज़िंदगी बर्बाद होती है, वो अपनी भी होती है, अपने माता पिता की भी हो जाएगी। वो भी अगर भरी जवानी में, अगर 18+ एज में अगर कोई लड़का ड्रग एडिक्टेड हो जाता तो सोचना घर वालों पे क्या बीतेगी। उस ड्रग एडिक्टेड वो भी सोचेगा कि मेरे घर वालों पे, पर वो अट्रैक्ट हो जाना, एडिक्ट हो जाता है, वो छोड़ नहीं पाएगा। फिर ये ना, अभी टाइम है, अभी फ़िलहाल छोड़ सकते हैं हम एक बार। अगर आज हम छोड़ नहीं पाए तो दोस्तों फिर हम ज़िंदगी में कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आइए मिलकर ये खुद को समझाते हैं कि हमने ये नशे जैसी बेकार चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। बस अंत में यही बोलना चाहूँगा, नशा त्यागे ज़िंदगी नहीं। दोस्तों ज़िंदगी बहुत ही सदियों के कितनी योनियों बाद मिली होती है, तो क्यों ना यार ज़िंदगी को अच्छे से जिया जाए। मेरी पूरी स्पीच बेशक उतनी इसमें कुछ इतनी ख़तरनाक वाली बातें नहीं थी जिससे आप मोटिवेट हो, पर हाँ लास्ट की कुछ एक लाइन जो थी ना, उनको ज़रूर ध्यान से सुनना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में,
इसी तरह की कोई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।